अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और पहले से बहुत बेहतरीन हैं। और यहाँ पे जी हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। व्लॉग आ जा रहा है 2 दिन के बाद, और ये 2 दिन का जो व्लॉग है वही मैंने मर्ज करके बना दिया है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ। तो जो फिर मेरे समझ में आया वो बस मैंने बना दिया। यहाँ पे जी सुबह सुबह साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं। सुमेरा कर रही थी जी सफाई, और मैं देख रही थी कि मौसम कैसा है। कभी तो हल्के से बादल हो रहे थे और कभी धूप आ रही थी। अभी जो मुझे जाना था टेस्ट लेने के लिए, रिपोर्ट्स आज आ जानी थी, तो वो लेके डॉक्टर को चेक करवाना था। लेट मैं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे ये था कि एक दफ़ा सारा काम हो जाए घर का तो फिर ही मैं निकलती हूँ, लेकिन इतना सब करने कराने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। तो खैर यहाँ से जी मैं जा रही हूँ आपी के साथ, और डॉक्टर को चेक करवाना है, रिपोर्ट्स लेनी है, और उसके साथ साथ कुछ जूते चाहिए थे। मुझे भी चाहिए थे, मैंने साथ लेके जाने थे, और आपी को भी चाहिए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि रश इस वक्त कम होगा, दोपहर का टाइम है, तो अभी ही चले चलते हैं। और ये मेरी गाड़ी में वो चीज़ें जो मैंने खा खा के रखी हुई हैं तो मैं सुमेरा को कह रही थी कि ये सारा कुछ जो है ना वो फेंक दो, और इसको भी आज सर्विस करवाना है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। और जैसे ही हम निकले तो बाहर बादल हो चुके थे, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। यहाँ में और दुबई में यही फ़र्क है कि वहाँ पे इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिलता यहाँ पे जो है इस तरह का मौसम बस हो जाता है। जैसे ही हम लोग केनाल रोड पे पहुँचे हैं तो देखें कितनी बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पे हो के हट चुकी थी। अच्छा, इस तरह का मौसम है कि ये थोड़ी थोड़ी मतलब कभी कहीं बारिश हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। तो खैर अभी भी हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी जो है वो हो रही थी। और इतना कोई अच्छा लगता है ना। मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको इस तरह के मौसम में बाहर निकलना या ड्राइव पे जाना जिसको नहीं अच्छा लगता होगा, या कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ को एंजॉय करने के लिए जाना, मतलब इस तरह से ना करके। मुझे तो ये बहुत पसंद है मुझे तो ये वाला जो मौसम है ना, सिर्फ मैं इसको बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे। तो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी होती है बेशक, लेकिन हो जाती है, और उससे ही पता चल जाता है कि हाँ ठीक है। तो खैर यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं चुगताई लैब वालों के पास। यहाँ पे कल दिए थे टेस्ट, यहाँ से हमें लेनी है रिपोर्ट्स, और वो लेके डॉक्टर के पास जाना था। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे ही रिपोर्ट्स मैंने ली, लेके मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो सिर्फ 10 मिनट लेट हो गए थे। मतलब डॉक्टर साहब उठ चुके थे। अब शाम को 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 7 से 9 दोबारा बैठेंगे, तो अब दोबारा आइएगा। हाय, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि फिर से दोबारा आना पड़ेगा, इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। मुझे ये था कि अभी अभी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब थोड़ा मेरी इतनी ज़्यादा पेन है कमर में कि मुझसे बहुत ज़्यादा, एक तो मैं सफ़र नहीं करती, दूसरा ये है कि मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ। तो इसलिए जो है ना वो फिर मुझे ये था कि सारे काम अभी हो जाएं। तो खैर डॉक्टर साहब तो नहीं मिले, तो हमने कहा कि चलें ठीक है, फिर जो हमने अपनी शॉपिंग करनी है, बुढ़ियाँ हों तो शॉपिंग न करने कितना हो सकता है। तो फिर बस जी हम पहुँचे सर्विस की शॉप पे। यहाँ पे जी 50% डिस्काउंट लगा है सेकंड पेयर पे। मतलब अगर आप एक पेयर लेते हैं तो उसके साथ सेकंड पेयर पे 50% डिस्काउंट पे आपको दूसरा पेयर मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी आई हुई थी। कुछ मुझे लेनी थी, चप्पल्स लेनी थी लेके जाने के लिए, और कुछ बाजी ने लेने थे। तो इस तरह से करके हम लोगों ने लिए जी 6 शूज़ वहाँ से पसंद आए, और 6 हमने लिए काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद। लेकिन फिर भी और भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अपनी जेब भी देखनी थी कि उसमें कितने पैसे हैं। तो ये जी हमने ले लिए 6 बॉक्सेस, और इसका हम करवाएंगे अभी बिल करवा के तो फिर हम जाएंगे अब सीधा घर। और कोई काम नहीं है, कहीं भी रुकेंगे, कहीं भी फजूल खर्ची होगी, कहीं भी मतलब कुछ भी पसंद आ जाता है लेने के लिए। तो खैर यहाँ से जी हमने बिल करवा चुके हैं, और अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ वापस। और जाके मैं तो रेस्ट करूँगी, बल्कि नहीं भूख बहुत लगी है। बाहर से ना अभी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो जैसे बस ना, अच्छा अल्लाह ताला देखें
कैसे कैसे अल्लाह ताला के ना, मैं कहती हूँ करामात है कि मैं पूरे रास्ते सोचती आ रही हूँ क्या खाऊँ, किसी भी चीज़ को बाहर से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। और ना ऐसे ही सोचते सोचते घर आ गए हैं। जैसे ही मैं घर पहुंची तो इतना मज़ेदार खाना, माशाल्लाह घर का बना हुआ खाना। क्योंकि मैंने आपको बताया था किचन मैंने बंद किया हुआ है, मैं सिर्फ चाय शाय बनाती हूँ, खाना शाना नहीं बनाती, ना मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ। वो फिर बहुत लंबा काम हो जाना था और आपको पता है कि मैंने वापस जल्दी जाना था। और ये जी मेरी बहुत ही प्यारी फ़ैन तो मैं उनको कहूँगी लेकिन बहुत प्यारी बहन, और इतना वो मुझसे प्यार करती हैं। और मेरा वो जो उस दिन उन्होंने मतलब खुद ही अपनी स्ट्रगल से घर ढूंढा, उन्होंने मेरे लिए बहुत मज़े का खाना बना के माशाल्लाह भेजा। अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मज़े का गर्मा गर्म खाना था। खाना खाया, खाने के बाद आज पहले दिन मैं चाय बना रही हूँ। अदरवाइज़ होता ही है कि सुमेरा होती है तो उसे मैं कह देती हूँ कि चाय बना दो। तो जब मतलब वहाँ तो आपको पता है वहाँ की चाय की तो क्या ही बात है। जिस दिन से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, यकीन करें मैं उस तरह की चाय को तरस गई हूँ। ना वो दूध उस तरह का खालिस है और ना वो चाय बनती है, लेकिन फिर भी चलें। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं खुद बनाऊँगी। तो यहाँ पे जी चाय के साथ साथ मौसम इतना अच्छा था तो जलेबियाँ मैंने मंगवा ली साथ। ये कैसे हो सकता है कि बंदा चस्का लगाने के बगैर रह जाए। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान आना ना मुझे इतना महंगा पड़ गया है, इतना महंगा पड़ गया है, उफ़ अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो इतने डॉक्टर्स की फीसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। उसके बाद रिपोर्ट्स टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एक एमआरआई का ही आप देख लें कि उसका टेस्ट मुझे करवाना था, उसके लिए अब आप खुद आइडिया लगाएं कि 25,000 तक एक टेस्ट पहुंचा हुआ है। तो क्या बंदे ने, गरीब बेचारे ने यहाँ पे करना है, बीमार हो के कहाँ से आने। और मैं तो ना बिल्कुल खाली हो गई हूँ, बिल्कुल मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है ना ये हो जाएगा। ये शाम का टाइम था जी, मैं बाहर वॉक करने के लिए निकली थी तो मैंने क्लिप ले लिया। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट ही रेस्ट किया था और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट डे मतलब तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था तो जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। सुबह से मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था, बस मैं लेटी थी। तो खैर बता मैं ये रही थी कि बहुत महंगाई हो चुकी है और अब मसला ये हुआ है कि मेरे जो टेस्ट हैं उनकी डेट मिल रही है 1/2 की और मैंने जाना था 31 की, मेरी रिटर्न टिकट थी। और मुझे अब वापस जो है वो एक्सटेंड करवानी है टिकट और उस पे भी इतने पैसे लग रहे हैं एक्सटेंड करवाने में। इतनी मैं परेशान हूँ इस बात पे कि मतलब क्या करे बंदा। यकीन करें कि बस ने यही सोचें, यही टेंशन ले लेके ना तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि जाके कोई मसाज कराऊँ, थोड़ी रिलैक्सेशन फ़ील करूँ। और मतलब रिलैक्स भी होना चाहिए। और हाथ पाँव मैनी पेडी करवाती हूँ, उसमें मसाज आ जाएगा। और बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। हर चीज़ बंदे ने सोच के प्लान की होती है। एक ऊपर से मैंने अपने डोर्स दिखा दिए हैं बुला के पेंट वाले को। मैंने आपको बताया था कि मेरे मतलब घर के डोर्स पेंट नहीं हुए थे जब मैंने घर बनाया तो फ़ौरन तो मैं चली गई। बस बाहर से भी अभी सारा पेंट होने वाला रहता है, दरवाजे सारा कुछ अभी मतलब ये रहता है। अंदर अंदर से सारा मैंने करवा लिया था। तो अब उसने कहा है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है तो आप जो है ना वो पेंट करवाएं, लाजमी करवाएं, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, लकड़ी अपना रंग छोड़ रही है। एक उसकी भी मुझे टेंशन बनी हुई है कि अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ से रिलैक्स हो के बंदा निकल तो आया है, ये वापस जाने के लिए मैं घर जा रही थी और यही सोच रही थी कि पेंट करवाऊँ। वापसी के लिए टिकट जो है वो एक्सटेंड मैंने करवा ली है, उसमें भी इतने पैसे लग गए हैं। टेस्ट हैं वो महंगे से महंगे तरीन है, मतलब हर चीज़ ने ऐसे किया हुआ है ना। तो खैर इतने दिन हो गए थे हमारी फ्रेंड्स के साथ, मतलब तीनों का कोई प्लान नहीं बन रहा था। तो आज जो है ना वो फिर प्लान बना के आज बाहर निकलते हैं। शाम में जाके मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, शाम में उठी और ये देखें मेरे मैनी पैडी का जो है ना वो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखें कितना अच्छा ना फील होता है, आपको फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे जी मैंने कोई ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी, मैं बस अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना था, इनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। बस मैंने अबाया पहना, ये शूज़ मैंने कल सर्विस वालों से लिए थे और ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना इसके साथ। तो खैर ये पहन के तो मैं निकली घर से। आप ही ने जाना नहीं था, मेरा प्लान था फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग, अब दोस्तें में एंजॉय करो, तो इसलिए जो है वो नहीं जाएंगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी।
आज काफ़ी दिन के बाद इस तरह से हमने प्लान किया था भाई। लेकिन जितना भी बंदा खुद को मसरूफ़ कर ले, जो मर्ज़ी कर लेना, जो चीज़ें ज़हन में होती हैं ना वो निकालनी मुश्किल। बच्चे माशाल्लाह मतलब हैं उधर, मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मायदा जन्नत सब कुछ, मतलब अम्मी हैं चले उनके पास मैनेज हो रहा है। लेकिन फिर भी देखें जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ वो तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता ना। तो उसके लिए ये है कि जाना तो है ही, मैंने लेट होता जा रहा है। बेचारों को मैं कह देती हूँ कि अब ये प्रॉब्लम है तो अच्छा कोई बात नहीं मामा, आप करवा लें सीट आगे, आप मेडिसिन लेके आएँ, आप सारा कुछ टेस्ट अपने करवा के एक ही दफ़ा आएँ। तो यही चीज़ें बस जी आजकल चल रही हैं। अल्लाह करे कि सारी जो हैं मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स हो जाएँ अच्छे से। और अब मुझे टाइम मिला है एमआरआई का 1 अगस्त का आई थिंक, और अल्लाह करे कि उसी में 1 में ही हो जाए, उससे आगे ना जाना पड़े। अदरवाइज़ 2 मंथ्स के बाद का मिल रहा था, ये भी मैंने रेफ़रेंस से ही मतलब मुझे मिला है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मिल गया है। चलें ये भी अच्छी बात है। अब उसके बाद की मैं सीट करवाऊँगी, जो भी करवाऊँगी मेडिसिन वगैरह लेके फिर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। अपने बच्चों के साथ आप भी दुआ कीजिएगा अपने बच्चों के पास, और आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं खैर से बस पहुँच जाऊँ। तकलीफ़ आजकल बहुत ज़्यादा है, बेल्ट लगाती हूँ और उसके अलावा जो है ना इस तरह से बैठ भी नहीं सकती। यहाँ से जी जैसे मैं घर से निकली तो पेट्रोल दी बत्ती ने क्या, मैं का तो पीछे रवा, मैं भी बल के दस नहीं है कि मैं भी बैठ वाला। तो यहाँ से पेट्रोल डलवाया फिर मैंने, और शीशा साफ़ करवाया, और अब जो है ना वो खाने पे पहुँचते हैं हम। और यहाँ पे जी हमने गोल्डन बाउल में डिसाइड किया था अपना डिनर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई तो मुझे ये सीढ़ियाँ देख के याद आया, सीढ़ियाँ अल्लाह का शुक्र है दूसरी थी, ज़रा इजीली चढ़ने वाली, और मैंने बेल्ट भी लगाया हुआ था। अदरवाइज़ आपको पता है डॉक्टर ने मना किया था स्टेयर से, और लेकिन फिर मुझे अब यहाँ पे डिसाइडेड था तो क्या कर सकते थे। तो ये जी हम पहुँच गए। फ्रेंड्स बस मेरी आ रही हैं और मैं सबसे पहले ही तकरीबन पहुंची नहीं, एक मेरे साथ साथ पहुंची हैं और एक जो है ना वो अभी आई नहीं है। तो उनका जब तक हम ऑर्डर देते हैं और उनका वेट करते हैं, ये जी मेरा 2 दिन का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। और यहाँ पे जी अब हम अपना डिनर इंजॉय करेंगे और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। और इंशाल्लाह जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि डेली का व्लॉग आए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इसलिए 2 डेज़ का जो है ना वो मैंने इस तरह से करके मर्ज करके लगा दिया। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की इतनी मोहब्बतों का, आप लोगों के इतने प्यार का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।